हेलो बच्चों, वेलकम टू करनास टीचिंग। आज मैं आप लोगों को कृष्ण प्रेम दीवानी कवित्री मीराबाई जी द्वारा रचित पत्रे पढ़ाने व समझाने जा रही हूँ। तो पत्रे को समझने से पहले या भावार्थ को जानने से पहले हमें पत्रे को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, जिससे हमें भावार्थ समझने में आसानी होती है। त्रय का अर्थ है तीनों, तो यहाँ पर मीराबाई जी द्वारा रचित 3 पद दिए गए हैं। तो आइए पद की ओर बढ़ते हैं। तो पहला पद है, मैं तो चरण लगी गोपाल, जब लागी तब को न जाने, अब जानी संसार। कृपा कीजिए दर्शन दीजिए, सुध लीजिए तत्काल। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहार। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री मीराबाई अपने आराध्य श्री कृष्ण से कहती है कि हे गोपाल, मैं तो तुम्हारे शरण में आ गई हूँ, अर्थात मैंने स्वयं को तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दिया है। वो कहती है कि जब लागी तब कहूँ न जानी, अब जानी संसार, अर्थात जब मुझे तुमसे प्रेम हुआ था तब इस बात को कोई नहीं जानता था, परंतु अब जब मैंने स्वयं को पूरी तरह तुम्हारी चरणों में समर्पित कर दिया है तो तुम्हारी और मेरे प्रेम की बात सारे संसार को पता चल गई है। वो आगे कहती हैं कि कृपा कीजिए दर्शन दीजिए, सुध लीजिए तत्काल, अर्थात वो अपने आराध्य श्री कृष्ण से कहती है कि हे गोपाल, आप मुझ पर कृपा करें और शीघ्र मुझे दर्शन दे और मेरी खबर ले। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहार, अर्थात वो कहते हैं कि हे मेरे गिरी को धारण करने वाले श्री कृष्ण, मैं तो स्वयं को तुम्हारे चरण कमलों में निछावर कर चुकी हूँ, तो आप तत्काल मुझे अपने दर्शन दीजिए। दूसरा पद है, मारे घर आवो सुंदर श्याम, तुम आया बिन सुध नहीं मेरो, पीरी परी जैसे पान। मारे आशा और न स्वामी, एक तिहारो ध्यान। मीरा के प्रभु वेग मिलो, अब रासो जी मेरो मान। तो दूसरे पद में कवित्री मीराबाई श्री कृष्ण को अपने घर पर आने का आमंत्रण देते हुए अपनी दशा का वर्णन करती है। वो कहती है कि हे सुंदर श्री कृष्ण, आप मेरे घर आओ। फिर दूसरी पंक्तियों में वो कहती हैं, तुम आया बिन सुध नहीं मेरो, पीरी परी जैसे पान। फिर वो कहती है, तुम्हारे ना आने पर या तुम्हारे विरह में मैं पके पान की तरह पीली पड़ गई हूँ और सुध-बुध यानी कि होश हवास भी खो बैठी हूँ। फिर वो आगे कहती है, मारे आशा और न स्वामी, एक तिहारो ध्यान, अर्थात हे स्वामी, मेरी आशा और मेरा ध्यान केवल तुम पर ही है। तुम्हारे अलावा मुझे किसी से कोई आशा नहीं है और ना किसी का ध्यान है। मीरा के प्रभु वेग मिलो, अब रासो जी मेरो मान। अंत में मीराबाई कहती है, हे प्रभु, अब आप जल्दी से आकर मुझसे मिलो और मेरे मान की रक्षा करो। तीसरा पद है, राम नाम रस पीछे मनवा, राम नाम रस पीछे, तज कुसंग सत्संग बैठ, नित हरि चर्चा सुन लीजिए। काम क्रोध मद लोभ मोह को बहा चित सो दीजिए, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ताही के रंग में भीजे। तो तीसरे पद में कवित्री मीराबाई कहती है, राम नाम रस पीछे मनवा, राम नाम रस पीछे। वो कहती हैं, हे मनुष्य, तुम सभी राम नाम का रस पियो, अर्थात सभी लोग श्री कृष्ण की भक्ति में रम जाओ। वो आगे कहती है, तज कुसंग सत्संग बैठ, नित हरि चर्चा सुन लीजिए, अर्थात सभी लोग कुसंग छोड़े, मतलब कुसंगति या खराब संगति छोड़े, और सत्संग का अर्थ है अच्छे लोगों का संगत, और सत्संग में बैठकर श्री कृष्ण का कीर्तन सुने। वो आगे कहती है, काम क्रोध मद लोभ मोह को बहा चित सो दीजिए, अर्थात हमें अपने हृदय से काम क्रोध मद लोभ मोह आदि को बाहर निकालना चाहिए। अंत में वो कहती है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ताही के रंग में भीजे। वो कहती है कि हमें गिरी को धारण करने वाले श्री कृष्ण के प्रेम रंग में यानी कि भक्ति के रंग में भीग जाना चाहिए। तो बच्चों, यह थे कवित्री मीराबाई जी द्वारा रचित पद त्रय के भावार्थ। तो आइए अब प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो पहले भाग का प्रश्न है, हाँ या नहीं में उत्तर दो। तो बच्चों, हमें यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, वो वाक्य अगर सही है तो हाँ में उत्तर देना है, अगर वो वाक्य गलत है तो हमें नहीं लिखकर उत्तर देना है। तो पहला वाक्य है, हिंदी की कृष्ण भक्ति काव्य धारा में कवित्री मीराबाई का स्थान सर्वोपरि है। तो ये बिल्कुल सही वाक्य है, इसीलिए इसका उत्तर होगा हाँ। दूसरा वाक्य है,
कवित्री मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की अनन्य आराधिका थी। तो ये वाक्य भी सही है, इसीलिए इसका उत्तर होगा हाँ। तीसरा वाक्य है, राजपूतों की तत्कालीन परंपरा का विरोध करते हुए क्रांतिकारिणी मीरा सती नहीं हुई। तो ये भी बिल्कुल सही है, इसीलिए इसका उत्तर भी होगा हाँ। चौथा वाक्य है, मीराबाई अपने को श्री कृष्ण जी के चरण कमलों में पूरी तरह समर्पित नहीं कर पाई थी। तो ये बिल्कुल गलत है, उन्होंने खुद को समर्पित किया था, इसीलिए इसका उत्तर होगा नहीं। पांचवा वाक्य है, मीराबाई ने सुंदर श्याम जी को अपने घर आने का आमंत्रण दिया है। तो ये भी बिल्कुल सही है, इसीलिए इसका उत्तर होगा हाँ। दूसरे भाग का प्रश्न है, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। पहला प्रश्न है, कवित्री मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर, कवित्री मीराबाई का जन्म मेड़ता प्रांत के कुड़की नामक स्थान में हुआ था। दूसरा प्रश्न है, भक्त कवित्री मीराबाई को कौन सी आख्या मिली है? उत्तर, भक्त कवित्री मीराबाई को कृष्ण प्रेम दीवानी की आख्या मिली है। तीसरा प्रश्न है, मीराबाई के कृष्ण भक्तिपरक फुटकर पद किस नाम से प्रसिद्ध हैं? उत्तर, मीराबाई के कृष्ण भक्तिपरक फुटकर पद मीराबाई की पदावली नाम से प्रसिद्ध है। चौथा प्रश्न है, मीराबाई के पिता कौन थे? उत्तर, मीराबाई के पिता राव रतन सिंह थे। दूसरे भाग का पांचवा व अंतिम प्रश्न है, कवित्री मीराबाई ने मनुष्यों से किस नाम का रस पीने का आह्वान किया है? उत्तर, कवित्री मीराबाई ने मनुष्यों से राम नाम का रस अर्थात कृष्ण भक्ति रस पीने का आह्वान किया है। तीसरे भाग का प्रश्न है, अति संक्षिप्त उत्तर दो। तो यहाँ पर हमें सारे प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना है। तो पहला प्रश्न है, मीरा भजनों की लोकप्रियता पर प्रकाश डालो। उत्तर, कवित्री मीराबाई द्वारा विरचित गीत पद हिंदी के साथ साथ भारतीय साहित्य की भी अमूल्य निधि है। भारतीय जनसाधारण के बीच कबीरदास, सूरदास और तुलसीदास के भजनों की तरह मीरा भजन भी समान रूप से लोकप्रिय रहे हैं। इनके द्वारा रचित गीत पद भक्ति भावना एवं काव्यत्व के सह संतुलन से अनूठे बन पड़े हैं। तीसरे भाग का दूसरा प्रश्न है, मीराबाई का बचपन किस प्रकार बीता? उत्तर, मीराबाई की माता का निधन बचपन में ही हो गया था। उनके पिता राव रतन सिंह युद्धों में व्यस्त रहते थे, इसलिए उनका पालन पोषण उनके दादा राव दुदाजी ने ही किया। मीराबाई के दादाजी परम कृष्ण भक्त थे और दादाजी के साथ रहते रहते बालिका मीराबाई के कोमल हृदय में भी कृष्ण भक्ति का बीज अंकुरित हुआ और समय बीतने के साथ बढ़ने लगा और इसी प्रकार उन्होंने श्री कृष्ण को ही अपना आराध्य प्रभु मान लिया। तीसरा प्रश्न है, मीराबाई का देहावसान किस प्रकार हुआ? उत्तर, मीराबाई के देहावसान के बारे में ऐसा कहा जाता है कि साधु संतों के साथ घूमते घामते नाचते गाते वह अंत में द्वारका धाम पहुंची थी। वहीं श्री रणछोड़ जी के मंदिर में अपने प्रभु गिरिधर गोपाल का भजन कीर्तन करते करते सन 1546 के आसपास वे भगवान की मूर्ति में सदा के लिए विलीन हो गयी। चौथा प्रश्न है, कवित्री मीराबाई की काव्य भाषा पर प्रकाश डालो। उत्तर, कवित्री मीराबाई ने मुख्य रूप से हिंदी की उपभाषा राजस्थानी में काव्य रचना की है, परंतु उनके काव्य में ब्रज, खड़ी बोली, पंजाबी, गुजराती आदि के भी शब्द मिल जाते हैं। उनके द्वारा रचित पद कृष्ण प्रेम माधुरी, सहज अभिव्यक्ति और सांगीतिक लय के मिलन से त्रिवेदी संगम के समान पावन एवं महत्वपूर्ण बन पड़े हैं। चौथे भाग का प्रश्न है, संक्षेप में उत्तर दो। तो बच्चों, हमें यहाँ पर चौथे भाग में सारे प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। तो पहला प्रश्न है, प्रभु कृष्ण के चरण कमलों पर अपने को निछावर करने वाली मीराबाई ने अपने आराध्य से क्या क्या निवेदन किया है? उत्तर, प्रभु कृष्ण के चरण कमलों पर अपने को निछावर करने वाली मीराबाई ने अपने आराध्य से यह निवेदन किया है कि उनके श्री कृष्ण शीघ्र उन्हें आकर दर्शन दे और उन पर कृपा करे। साथ ही वो कहती हैं कि उनके विरह में मीराबाई अपना सुध बुध भी खो चुकी हैं। अतः वो निवेदन करते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण शीघ्र आकर उनकी सुध भी ले, क्योंकि उन्होंने स्वयं को पूरी तरह श्री कृष्ण के कमल चरणों में समर्पित कर दिया है। दूसरा प्रश्न है, सुंदर श्याम को अपने घर आने का आमंत्रण देते हुए कवित्री ने उनसे क्या क्या कहा है? उत्तर, सुंदर श्याम को अपने घर आने का आमंत्रण देते हुए कवित्री मीराबाई उनसे कहती है कि तुम्हारे विरह में मैं सुध बुध खो बैठी हूँ और पके पान की भ्रांति पीली पड़ गई हूँ। हे स्वामी, मेरी आशा केवल आप पर है और किसी दूसरे से मुझे कोई आशा नहीं है। अतः आप शीघ्र आकर मुझे दर्शन दो और मेरे मान की रक्षा करो। चौथे भाग का तीसरा व अंतिम प्रश्न है, मनुष्य मात्र से राम नाम का रस पीने का आह्वान करते हुए मीराबाई ने उन्हें
कौन सा उपदेश दिया है? उत्तर, मनुष्य मात्र से राम नाम का रस पीने का आह्वान करते हुए मीराबाई ने उन्हें यह उपदेश दिया है कि सभी मनुष्य कुसंग यानी कि बुरी या खराब संगति का त्याग करें और सत्संग में बैठकर श्री कृष्ण का भजन कीर्तन करें, वो सुने। साथ ही वे अपने हृदय से काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह आदि को बाहर निकाल दें और श्री कृष्ण के प्रेम रंग में भीग जाएं। पांचवें भाग का प्रश्न है सम्यक उत्तर दो। तो बच्चों, हमें यहाँ पर सारे प्रश्नों के उत्तर लगभग 100 शब्दों में देने हैं। तो पहला प्रश्न है, मीराबाई के जीवन वृत्त पर प्रकाश डालो। उत्तर, कवियत्री मीराबाई के जन्म के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि उनका जन्म सन 1498 में मेरठा प्रांत के कुड़की नामक स्थान में हुआ था। उनकी माता बचपन में ही चल बसी और पिता राव रतन सिंह युद्धों में व्यस्त रहते थे, जिसके कारण उनका पालन पोषण उनके दादाजी राव दूधाजी ने किया। उनके दादाजी श्री कृष्ण के परम भक्त थे और दादाजी के साथ रहते रहते उनके कोमल हृदय में भी कृष्ण भक्ति का बीज अंकुरित हो समय बीतने के साथ बढ़ने लगा और उन्होंने श्री कृष्ण को ही अपना आराध्य प्रभु एवं पति मान लिया। सन 1516 में मेवाड़ के महाराजा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ मीराबाई का विवाह हुआ था, परंतु दुर्भाग्यवश विवाह के 7 वर्ष बाद ही भोजराज जी का स्वर्गवास हो गया। वे जग सुहाग को मिथ्या और अविनाशी प्रभु श्री कृष्ण जी को सत्य मानती थी। पति के मृत्यु के पश्चात उनका सारा समय प्रभु की आराधना और साधु संतों के साथ घूमते घामते भजन कीर्तन करते हुए बीतता था। उनके राज परिवार को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उनकी विधवा बहू साधु संतों के साथ कृष्ण भक्ति में नाचती और गाती फिरे। इसलिए उन्होंने मीराबाई को यातनाएं देनी शुरू कर दिए, परंतु फिर भी मीराबाई ने श्री कृष्ण की आराधना करना नहीं छोड़ा। अंततः वह साधु संतों के संग घूमते घामते नाचते गाते कीर्तन भजन करते द्वारका धाम पहुंची और वहीं श्री रणछोड़ जी के मंदिर में सन 1546 में वह भगवान की मूर्ति में सदा के लिए विलीन हो गई। दूसरा प्रश्न है, पठित पदों के आधार पर मीराबाई की भक्ति भावना का निरूपण करो। उत्तर, कवियत्री मीराबाई श्री कृष्ण की अनन्य आराधिका थी। आध्यात्मिक दृष्टि से वह कृष्ण को ही अपना पति मानती थी। अपने आराध्य के प्रति एकनिष्ठ प्रेम भक्ति के कारण उन्हें कृष्ण प्रेम दीवानी की आख्या भी मिली है। उन्होंने स्वयं को अपने प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है और वो चाहती है कि प्रभु श्री कृष्ण उन्हें शीघ्र दर्शन दे और उन पर कृपा करे। वो अपनी दशा का वर्णन करते हुए कहती है कि श्री कृष्ण के विरह में वो पके पान की तरह पीली पड़ गई है। उनका ध्यान और उनकी आशा केवल श्री कृष्ण है। वो चाहती है कि श्री कृष्ण उनको शीघ्र दर्शन दे और उनके कष्टों को दूर करते हुए उनकी मान की रक्षा करे। वो स्वयं तो श्री कृष्ण की भक्ति करती ही है और चाहती है कि सभी मनुष्य भी कुसंग त्याग कर सत्संग के साथ बैठकर कृष्ण भक्ति करे और कृष्ण प्रेम रंग में भीग जाए। पांचवें भाग का तीसरा व अंतिम प्रश्न है, कवियत्री मीराबाई का साहित्यिक परिचय प्रस्तुत करो। उत्तर, हिंदी की कृष्ण भक्ति काव्य धारा में कवियत्री मीराबाई को भी महाकवि सूरदास के बाद ही अग्रणी स्थान प्राप्त है। भारतीय जनसाधारण के बीच कबीरदास, सूरदास और तुलसीदास के भजनों की तरह मीरा भजन भी समान रूप से लोकप्रिय रहे हैं। उनके द्वारा विरचित गीत पद हिंदी के साथ साथ भारतीय साहित्य की भी अमूल्य निधि है। उनकी रचनाओं में हमें उनके आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण एवं एकनिष्ठ साधना का दृष्टांत देखने को मिलता है। उनके द्वारा रचित कृष्ण भक्ति परक रचनाओं में लगभग 200 फुटकर पद ही विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये फुटकर पद मीराबाई की पदावली नाम से प्रसिद्ध हैं। ये सभी पद कवियत्री मीराबाई के कृष्ण भक्तिमय हृदय के स्वतः उद्गार हैं। उन्होंने मुख्य रूप से हिंदी की उपभाषा राजस्थानी में काव्य रचनाएं की हैं, परंतु उनमें ब्रज, खड़ी बोली, पंजाबी, गुजराती आदि के भी शब्द मिल जाते हैं। उनके द्वारा रचित पद कृष्ण प्रेम माधुरी, सहज अभिव्यक्ति और सांगीतिक लय के मिलन से त्रिवेदी संगम के समान पावन एवं महत्वपूर्ण बन पड़े हैं। छठे भाग का प्रश्न है, सप्रसंग व्याख्या करो। तो बच्चों, हमें यहाँ पर 3 पद्यांश दिए गए हैं और तीनों पद्यांश का हमें सप्रसंग व्याख्या करना है। तो संदर्भ सभी पदों का एक ही होगा। तो पहला पद्यांश है, मैं तो चरण लगी गोपाल, जब लागे तब कहूँ न जानी, अब जानी संसार, कृपा कीजिए दर्शन दीजिए सुध लीजिए तत्काल,
मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर चरण कमल बलिहार। तो इसका संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश कवित्री मीराबाई द्वारा रचित काव्य पत्र से लिया गया है। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री मीराबाई ने आराध्य प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में पूर्ण समर्पण का भाव व्यंजित किया है। व्याख्या, प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री मीराबाई अपने आराध्य श्री कृष्ण से कहती है कि मैंने स्वयं को पूर्ण रूप से आपके चरणों में समर्पित कर दिया है और मैं आपके शरण में आ गई हूँ। पहले आपसे प्रेम की बात को कोई नहीं जानता था, परंतु अब यह बात पूरी दुनिया को पता चल गया है। वो कहती है कि आप मुझ पर कृपा करें और शीघ्र मुझे अपने दर्शन दे, साथ ही मेरी खबर ले, क्योंकि मैंने स्वयं को आपके चरण कमलों में निछावर कर दिया है। दूसरा पद्यांश है, म्हारे घर आवो सुंदर श्याम, तुम आया बिन सुत नहीं मेरो, पीरी परी जैसे पान, म्हारे आशा और न स्वामी एक तिहारो ध्यान, मीरा के प्रभु वेग मिलो अब रासो जी मेरो मान। तो बच्चों, संदर्भ यहाँ पर क की तरह ही होगा। तो प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री मीराबाई श्री कृष्ण को अपने घर आने का आमंत्रण देते हुए अपनी दशा का वर्णन करती है। व्याख्या, प्रस्तुत पद्यांश में मीराबाई श्री कृष्ण को अपने घर आने का आमंत्रण देते हुए कहती है कि वह श्री कृष्ण के विरह में पके पान की भ्रांति पीली पड़ गई है और अपना सुध-बुध खो बैठी है। वो कहती है कि उनका ध्यान केवल श्री कृष्ण पर है और उन्हें केवल श्री कृष्ण से ही आशा है। अतः वो कहती है कि श्री कृष्ण उनसे जल्दी आकर मिले और उनके मान की रक्षा करें। तीसरा पद है, राम नाम रस पीछे मनवा राम नाम रस पीछे, तज कुसंग सत्संग बैठनी थारी चर्चा सुन लीजिए, काम क्रोध मत लोभ मोह को बहा चित सो दीजिए, मीरा के प्रभु गिरधर नागर ताही के रंग में बीजे। तो प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री मीराबाई सभी मनुष्य से राम नाम रस पीने का आह्वान करती है। व्याख्या, प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री मीराबाई सभी मनुष्य से राम नाम रस पीने का आह्वान करते हुए कहती है कि सभी लोगों को राम नाम रस पीकर कुसंगति त्याग कर, मन से लोभ क्रोध मोह आदि को त्याग कर या बाहर निकालकर सत्संगति में बैठकर श्री कृष्ण का भजन कीर्तन करते हुए उनका ध्यान करना चाहिए, साथ ही कृष्ण प्रेम रंग में भीग जाना चाहिए। भाषा एवं व्याकरण ज्ञान का पहला प्रश्न है, निम्नांकित शब्दों के तत्सम रूप लिखो। तो पहला शब्द है कृपा, जिसका तत्सम रूप है कृपा। उसी तरह दर्शन दर्शन, आशा आशा, चर्चा चर्चा, श्याम श्याम, धर्म धर्म, किशन कृष्ण, हरक हर्ष। दूसरा प्रश्न है, वाक्यों में प्रयोग करके निम्नलिखित लगभग समुच्चरित शब्द जोड़ो के अर्थ का अंतर स्पष्ट करो। तो बच्चों, यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जो समान रूप से उच्चारित होते हैं, जिनका उच्चारण जो है वो समान समान है। तो हमें उन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करते हुए उसका अर्थ स्पष्ट करना है। तो पहला शब्द है संसार, मेरे माता पिता के चरणों में मेरा संसार है। तो यहाँ संसार दुनिया के अर्थ में प्रयोग हुआ है। दूसरा शब्द है संचार, अपने बच्चे को देखकर उस विधवा स्त्री के जीवन में आशा का संचार होने लगा। तो यहाँ पर संचार प्रसार है। दूसरा शब्द है चरण, वाक्य हमें सदैव सुबह उठकर अपने माता पिता के चरण स्पर्श करने चाहिए। दूसरा शब्द है शरण, वह व्यक्ति हमारी शरण में आया है। तीसरा शब्द है दिन, 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती मनाई जाती है। दूसरा शब्द है दीन, हमें दीन लोगों की मदद करनी चाहिए। चौथा शब्द है कुल, हमें अपने कुल की मान मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा शब्द है कूल, सोहन गंगा के किनारे कूल तक तैर के पहुंचा। पांचवा शब्द है कली, कली खिल रही है। दूसरा शब्द है कली, वर्तमान समय कली युग चल रहा है। छठा शब्द है प्रसाद, वाक्य मंदिर में पूजा पाठ करने के पश्चात हमें भगवान जी का प्रसाद मिलता है। दूसरा शब्द है प्रसाद, राजा साहब के पास बड़े बड़े प्रासाद हैं। सातवां शब्द है अभिराम, वाक्य मोहन की सभी कलाकृतियाँ अभिराम है। दूसरा शब्द है अविराम, दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला धावक आरंभ से अविराम एक ही रफ्तार से दौड़ता रहा। आठवां शब्द है पवन, वाक्य पवन के तेज झोंके से चिड़िया का घोंसला टूट गया। दूसरा शब्द है पावन, हमारा जन्म भारत की पावन धरती पर हुआ है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन करो। तो बच्चों, यहाँ पर अगर स्त्रीलिंग दिया है तो उसको पुल्लिंग करना है, अगर पुल्लिंग दिया है तो हमें उसको स्त्रीलिंग करना है। तो पहला शब्द है कवि, जिसका लिंग परिवर्तन होगा कवयित्री। उसी तरह अधिकारिणी अधिकारी, बालिका बालक, दादा
दादी, पति, पत्नी, भगवान, भगवती, भक्तिन, भक्त। चौथा प्रश्न है विलोमार्थक शब्द लिखो, मतलब हमें जो शब्द दिए गए हैं उसका हमें विलोम लिखना है। तो पहला शब्द है पूर्ण, जिसका विलोम है अपूर्ण। उसी तरह सजीव, निर्जीव, प्राचीन, नवीन, कोमल, कठोर, अपना, पराया, विरोध, समर्थन, मिथ्या, सत्य, कुसंग, सत्संग, सुंदर, कुरूप, अपमान, मान, गुप्त, प्रकट, आनंद, शोक। भाषा एवं व्याकरण ज्ञान का पांचवा व अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के वचन परिवर्तन करो। तो बच्चों हमें यहाँ पर एक वचन से बहुवचन में बदलना है। तो पहला शब्द है कविता, जिसका बहुवचन होगा कविताएं। उसी तरह निधि, निधियाँ, कवि, कविगण, पौधा, पौधे, कलम, कलमें, औरत, औरतें, सखी, सखियाँ, बहू, बहुएं।